हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सुन रहे ज्ञान की बातें। यहाँ पे और एक मार्ग है शेयर मार्केट से पैसा कमाने का, जो कि हम आईपीओ में पैसा लगा के लगभग 10 दिन में बहुत अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। पिछले साल भी हमने बहुत सारे आईपीओ रिकमेंड किए थे, जैसे कि हम देख सकते हैं हैप्पीस्टमैन, रोसारी बायोटेक और मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे थे कि ब्रेक्टर्स, और जिसमें बहुत सारा निवेशकों का 2 गुना पैसा 2 गुना बढ़ चुका था। लेकिन अभी भी कुछ मौका नहीं गया है। इस साल में तो आईपीओ का रिकॉर्ड हो चुका है और इस वीडियो इसी के लिए मैंने बनाया है। अपकमिंग जो आईपीओ है वहाँ पे हम पैसा लगा के ऐसी दिग्गज कंपनी के 10 आईपीओ आने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा डेफिनेटली मोटी कमाई आपकी होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मतलब 4 महीने बीत चुके हैं इस साल के, लेकिन इस साल में रिकॉर्ड हो चुका है। इस साल में रिकॉर्ड क्या हुआ है कि इस साल में पिछले साल से ज़्यादा 4 महीने में ही पिछले 4 साल से ज़्यादा 1.3 गुना पैसा मार्केट से उठाया गया है कंपनी की तरफ से। यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये देखो 28 अप्रैल तक मार्केट में बहुत इस साल के अप्रैल तक 28 कंपनी के आईपीओ मार्केट में आ चुके और लगभग 2.7 अरब डॉलर इतना पैसा कंपनियों ने जुटाया है, जो कि पिछले साल से लगभग 133% है, जो कि इतना ज़्यादा पैसा अभी तक मार्केट से निकाला है। और आने वाले समय में भी अगर आपने पैसा नहीं लगाया तो आपका मौका नहीं गया। आने वाले समय में भी आपको मौका मिलने वाला है, क्योंकि दिग्गज कंपनियों के आईपीओ तो अभी तो आने शुरू हुए या आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कुछ कंपनियां हैं अपकमिंग आईपीओ लाने वाले हैं, जिन्होंने अपने पूरी प्रोसेस, कई कंपनियों ने हाल ही में नियामक भारत मतलब सेबी के पास अपने डॉक्यूमेंट जमा किए हैं और सेबी की तरफ से उनको मंजूरी भी मिली है। और एक कोरोना महामारी है, इसकी वजह से कंपनियों को पैसा मतलब आर्थिक संकट आ गया है। तो आर्थिक संकट में कंपनी को जो पैसा लगता है वो पैसा जुटाने के लिए कंपनियां आईपीओ ला रही है। इस साल आने वाले आईपीओ में रिकॉर्ड कर दिया, क्योंकि कितना हम समझ सकते हैं। और आने वाले समय में भी कुछ कंपनियां हैं जिनके नाम यहाँ पे देखो, जोमेटो है, श्रीराम प्रॉपर्टीज़ है, इंडिया पेस्टिसाइड है, न्यूयोको विस्टास ये निरमा की कंपनी है, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस कंपनी है, आदित्य बिरला सन लाइफ असेट मैनेजमेंट कंपनी है, क्लेम पास्ट का सैनमार लिमिटेड है, सोना कॉमस्टार है, ग्लेनमार्क फार्मा की सब्सिडरी कंपनी ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस है, और सबसे बड़ा आईपीओ भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड एलआईसी का आईपीओ भी आने वाले समय में आपने को देखने को मिल सकता है। इसमें सेबी की मंजूरी मिल चुकी है और कुछ ने हाल ही में सेबी के पास अपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए। तो आने वाले समय में आपको पैसा तैयार रखना चाहिए, ज़बरदस्त कमाई होगी अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगी। समय समय पे हम आपको बताएंगे कि कौन सा आईपीओ आया है और आपको उसको सब्सक्राइब करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहला है जिसके पास सेबी के पास उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा किए, तो वो पहला है फिनकेयर फाइनेंशियल स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस सप्ताह में बेंगलोर में स्थित माइक्रो फाइनेंस कंपनी स्मॉल फाइनेंस कंपनी आईपीओ की तरह से लगभग 1330 करोड़ रुपए का अपना पूंजी जमाने की प्रोसेस में इस बैंक के द्वारा ये कंपनी लगभग 330 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू और प्रमोटर के पास का जो 1000 करोड़ का ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल, ये कंपनी लाने की तैयारी कर रही। इस महीने की शुरुआत में मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट इक्विटी फंड ने इस कंपनी में फंड अपना हिस्सेदारी बढ़ाया है। लगभग 185 करोड़ का हिस्सेदारी खरीदा है टाटा ग्रुप ने। और यहाँ पे देख सकते हैं हम, इस कंपनी में बैंक को ट्रू नॉर्थ फंड एलएलपी, वैगनार, टाटा अपॉर्चुनिटी फंड, लिप फ्रॉग इन्वेस्टमेंट, सिडबी, कोटक लाइफ इंश्योरेंस, एडलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस सहित बहुत अच्छे कंपनी ने, म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो एक अच्छा मौका हो सकता है। बता दो कि बेंगलोर स्थित ये मिनी फाइनेंस इंश्योरेंस कंपनी है। आधारित इस छोटे बैंक में 2017 में ये कंपनी चालू हुई थी और इसका बैंक में परिवर्तन होने से पहले फिनकेयर नाम की एक कंपनी ने 2010 में अपना एक दिशा माइक्रोफिन नाम से एक एनबीएफसी स्टार्ट की थी और 2013 में इसका एनबीएफसी का रूपांतर एमएफआई में हुआ था।
और दूसरा आईपीओ आने वाला है जिसका डॉक्यूमेंट उन्होंने अपनी सेबी के पास रखे हैं, उसका नाम है मेडी असिस्ट। एक बेंगलोर बेस्ड मेडी असिस्ट कंपनी है जो 840 करोड़ रुपए का फंड जुटाना चाहती है। तो उन्होंने सीबी के पास अपने डॉक्यूमेंट जमा किए हैं। आईपीओ में बिक्री के लिए ओएपीएस और दो निजी प्राइवेट इक्विटी निवेशकों, मतलब जो प्रोमोटर का और ओएपीएस, ऐसे दो तरफ से ये आईपीओ लॉन्च होने वाला है। जो निवेशक है इसके निवेशकों का नाम है बेसेमर वेंचर्स एंड डॉक्टर विक्रमजीत। कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्णकालिक निवेशक है उनका क्रमशः लगभग बेसेमर का लगभग 46% का और जो विक्रमजीत है उनका 32% का हिस्सेदारी कंपनी में है। इन्वेस्ट कॉर्प के फर्म ने लगभग 22% का हिस्सेदारी इस कंपनी में है। तो ये कंपनी भी आईपीओ लेके आने वाली है। तो तीसरी कंपनी है सीमेंट कंपनी है। निरमा कंपनी जो है उसकी तरफ से सीमेंट इकाई निवेको विस्टास कॉरपोरेशन, निरमा की कंपनी निरमा नुवोको कंपनी लगभग 5,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लेके आने वाली है। इन्होंने सेबी के पास अपने डॉक्यूमेंट जमा भी कर दिए हैं और निरमा हटाने के बाद 9 साल के बाद अहमदाबाद स्थित समूह की सीमेंट शाखा नुवाको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड आईपीओ लेके सेबी के पास आ चुकी है और ये कंपनी 5,000 करोड़ का फंड जुटाएगी। और देश की अच्छी अहम फार्मा कंपनी जिसका नाम है ग्लेनमार्क फार्मा, एक लाइफ साइंसेस मतलब उसका एक सब्सिडरी कंपनी का आईपीओ लेके मार्केट में आने वाली है। कंपनी अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए और पूंजी जरूरती को पूरा करने के लिए प्राइमरी मार्केट में उतर रही है। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस अपना आईपीओ लेके सेबी के पास अप्रैल में गई थी और उसको लगभग 1160 करोड़ रुपए आईपीओ की फ्रेश शेयर जारी करने को जा रही है। और इस कंपनी में लगभग ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी का 100% हिस्सेदारी है। फ्रेश शेयर के जरिए 900 करोड़ रुपए और 152 करोड़ कुछ उनका पैन है, उसके हिसाब से वो जुटाने वाले है। उसके बाद एक फूड डिलीवरी की कंपनी जोमेटो, आपने सुना तो होगा, उसमें उसका मेन प्रमोटर है इनपोएज, जैसे कि Naukri.com हम बोल सकते हैं। तो ये भी कंपनी मार्केट में शेयर मार्केट में आने वाली है जिसका टारगेट है 8,250 करोड़ जुटाने का, लगभग $1.1 बिलियन। और ये कंपनी फ्रेश शेयर इशू करेगी 7,500 करोड़ के और 750 करोड़ जो इन्फोएज इसके प्रमोटर है वो प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी 750 करोड़ की बेचने वाले हैं। ऐसा कहना इन्फोएज ने अपने 28 अप्रैल को कहा था। 750 रुपये का शेयर बेचने वाले हैं और ये प्रक्रिया लगभग 22 तारीख को पूरी भी हो चुकी है। तो और एक बहुत बढ़िया एसेट मैनेजमेंट कंपनी आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी आईपीओ लाने की तैयारी में है। ये कंपनी बिरला ग्रुप की एक सब्सिडी कंपनी है। आईपीओ लाने के लिए अप्रैल में मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए। आदित्य बिरला ग्रुप और सन लाइफ फाइनेंशियल की जॉइंट कंपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इसमें आदित्य बिरला का 51% का हिस्सेदारी है और सन लाइफ में इसमें लगभग 49% की हिस्सेदारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने विस्तार के लिए, कंपनी को बड़ा करने के लिए ये पैसा जुटा रही है। ये कंपनी लगभग 5,000 करोड़ का मतलब बहुत बड़ा खासा आगे आने वाली है। और एक प्रॉपर्टीज़ कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी जिसका नाम है श्रीराम प्रॉपर्टीज़। रियल एस्टेट कंपनी श्रीराम प्रॉपर्टीज़ 800 करोड़ रुपए का एक छोटा आईपीओ हो सकता है, लेकिन 800 करोड़ का आईपीओ लेके ये कंपनी मार्केट में आने की योजना बना रही है। इस बाबत कंपनी ने सेबी के पास DRHP जमा किया है। दस्तावेजों के अनुसार लगभग 800 करोड़ रुपए का धनराशि जुटा करने की कंपनी की योजना है। इस इशू में लगभग 250 करोड़ के फेस शेयर और जबकि जो प्रमोटर के पास हिस्सेदारी है उसमें 550 करोड़ के शेयर कंपनी ऑफर फॉर सेल के तहत और फ्रेश इशू 250 करोड़ के बेचने को जा रही है। तो इन कंपनी को ये डॉक्यूमेंट जमा करने वाली ये कंपनियां हैं। तो कुछ कंपनियां हैं जिनको मंजूरी भी मिल चुकी है। तो पहली है ऑटो कंपोनेंट निर्माता कंपनी, जैसे कि मदरसन सुमी काम करती है जिसका नाम है सोना कॉमस्टर। ये कंपनी लगभग 6,000 करोड़ का आईपीओ लेके सेबी के पास गई थी, उसको मंजूरी मिली है। ये कंपनी का आईपीओ अब 6 मई को सेबी की तरफ से मंजूरी मिल गई है। आईपीओ में लगभग 300 करोड़ का ताज़ा शेयर और कंपनी की स्थापना 1995 मतलब 1995 में की गई थी। कंपनी अमेरिका, यूरोप और चीन को सामान निर्यात करती है। और
एग्रोकेमिकल कंपनी फर्म इंडिया इंडिया पेस्टिसाइड्स नाम से एक कंपनी आने वाली है, जिसका आईपीओ को सेबी ने परवानगी दी है, मंजूरी दी है। बहुत जल्दी इसका आईपीओ आने वाला है। बहुत जल्द इंडिया पेस्टिसाइड आईपीओ बाज़ार में लॉन्च होगा और इंडिया पेस्टिसाइड कंपनी लगभग 800 करोड़ का आईपीओ लेके बाज़ार में आएगी। उसमें से 100 करोड़ के नए शेयर मार्केट में आ जाएंगे। और गैर बैंकीय वित्तीय संस्था आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सेबी के पास गई थी, उनको भी मंजूरी मिली। ये कंपनी लगभग 1800 करोड़ रुपए का फंड जुटाने की योजना कर रही है। इनकी तरफ से प्रोमोटेड कंपनी है जो कि जिसका नाम है आविष्कार ग्रुप की एक प्रोमोटेड कंपनी है और इनको 850 करोड़ के फ्रेश शेयर इशू करने जा रही है। ये कंपनी 2,70,55,000 शेयर कंपनी ओएपीएस के जरिए बेचने वाली है। आरोहन फाइनेंशियल आईपीओ पैसा कंपनी का कैपिटल बेस बढ़ाने के लिए और भविष्य की पूंजी की जरूरतों के लिए पूरा करने के लिए पैसा जुटा रही है। एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज, आईसीआईसी सिक्योरिटीज़, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी, ये कंपनी इसमें इस इशू की मैनेजर है। दक्षिण भारत की एक अग्रणी कंपनी जिसका नाम है डोडला डेयरी, ये कंपनी सीबी के पास इसको भी मंजूरी मिली है। ये कंपनी लगभग 50 करोड़ रुपए तक फ्रेश शेयर बेचने जा रही है, जो कि 1 करोड़ 1,85,000 हो जाता है। इक्विटी शेयर ऑफर पर सेल में बेचने जा रही है और आईपीओ के तहत ये कंपनी के जो डोडला डेयरी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, डोडला सुनील रेड्डी, डोडला दीपा रेड्डी, डोडला फैमिली थ्रस्ट कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है। आईपीओ में मिले पैसे का इस्तेमाल कर्जा चुकाने के लिए, पूंजी खर्च को जरूरतों पूरा करने के लिए, जनरल कॉरपोरेट पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस कंपनी को मैनेजर एक्सिस कैपिटल और आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ है। डोडला डेयरी मुख्यतः देश के 4 दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में काम करती है। इसके अलावा ये कंपनी युगांडा, केनिया में भी कारोबार करती है। उसके बाद सेबी ने पिछले सप्ताह में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस को भी आईपीओ जारी करने की हरी झंडी दिखाई है। ये कंपनी लगभग 200 करोड़ रुपए का आईपीओ लेके बाजार में आने वाली है। 7 आइलैंड शिपिंग, ये कंपनी 600 करोड़ का आईपीओ लेके मार्केट में आएगी। इसमें 400 करोड़ का ताज़ा शेयर और 200 करोड़ की ऑफर फॉर सेल रहेगा। तो ये कंपनियां हैं जो कि आने वाले समय में आईपीओ लेके आ सकती है। इसमें से कौन सी कंपनी को सब्सक्राइब करना चाहिए और कौन सी कंपनी को अवॉइड करना चाहिए, ये हम समय समय पे आपको बताते जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आपके साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय।